यहाँ पर चाइना जो है वो बड़े जमा होगा, तो फिर ज़ाहिर है म्यूचुअल शादियां भी होंगी, सारे मामलात होंगे। क्या आप समझते हैं कि हमारे बिजनेसमैन ने इस हवाले से तैयारी कर रखी है? सब कुछ होगा। जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार नेचुरल रिसोर्सेज से नवाज रखा है। इसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स की अगर बात की जाए तो दुनिया बूढ़ी हो रही है, पाकिस्तान जवान हो रहा है, और इस वक्त महज अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो 60% से ज्यादा नौजवानों पर मबनी आबादी पाकिस्तान की है। बात और असल मामला ये है कि इस ह्यूमन रिसोर्स को पाकिस्तान और पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी इदारे यूटिलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं, यही सवाल फरहान साहब आपसे पूछना चाहूंगा। आप क्या समझते हैं कि ये जो हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है, अगर इसको हम सही तरह से यूटिलाइज कर लेते हैं, इस नौजवान नस्ल को हम रिसोर्सेज दे देते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से हम इनको इंडस्ट्री के हवाले से नॉलेज दे देते हैं और सीपैक मंसूबे के अंदर अगर यूटिलाइज कर लेते हैं, तो क्या आप समझते हैं नहीं कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने वाला मुल्क बन जाएगा? सिर्फ एक ही कमी है, दे नीड ट्रेनिंग, दे नीड ट्रेनिंग, दे नीड ट्रेनिंग। Who will give us training? मेरा सवाल आपसे ये, ट्रेनिंग कौन देगा? या इंडस्ट्रियलिस्ट अपने एरिया में देगा या गवर्नमेंट देगी। ये ट्रेनिंग इनको बहुत शिद्दत है। आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को जो सबसे अहम चीज है वो तैयारी की जरूरत है, और उसके लिए इन लोगों को चौकन्ने हो जाना चाहिए, इन लोगों को आगाह हो जाना चाहिए, और उसके लिए इन लोगों को कम से कम अपने जाती मफादात से बाहर निकलना चाहिए। नहीं निकलेंगे तो फिर अपनी तैयारी के लिए तैयार हो जाए। अच्छा, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की और चाइना की और इस मंसूबे के हवाले से बात करते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि चाइना को इस मंसूबे में हमसे ज्यादा इंटरेस्ट है? और चाइना क्योंकि इस मंसूबे के ऊपर काम कर रहा है, शायद कहीं ना कहीं कुछ हलकों में हमें यकीन नहीं आ रहा कि सीपैक जो है वो पाकिस्तान के लिए एक हवा का, ठंडी हवा का झोंका साबित होगा। सर मैं यकीन से कहता हूँ कि ठंडी हवा का झोंका है, सिर्फ हम तैयारी करें, हम तैयारी नहीं करें। जी, अभी हम मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर जनाब फरहान सरवर साहब से बात कर रहे हैं, और अब मैं इनसे पूछूंगा, फरहान सरवर साहब आप क्या समझते हैं? कहते हैं कि हर कामयाबी के पीछे किसी मर्द या औरत का हाथ होता है। आपसे पूछूंगा कि आपके पीछे किसका हाथ है? मेरे पीछे जी मेरी वालदा, जिनका नाम बल्कीस शहजादी है, और मेरे 3 भाई, मैं सबसे बड़ा हूँ, उसके बाद फरहाद सरवर है, अहमद सरवर है और फुरकान सरवर है। इनके बगैर मैं कुछ नहीं। अच्छा, जब आप इन तीनों भाइयों की बात करते हैं, फिर इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो क्या आप लोग आज भी इकट्ठे हैं या सब लोग अलग अलग इंडस्ट्रीज को देख रहे हैं? हम सब इकट्ठे हैं और हम सब अपना अपना डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहे हैं। फरहाद है वो सेल्स को देखते हैं, जो अहमद है वो फाइनेंस को देखते हैं, जो फुरकान है वो टोटल प्रोडक्शन को देखते हैं, मैं आपको देखता हूँ। लेकिन फरहान सर, जब हम बात करते हैं तो ज़ाहिर है अब आपके बच्चे भी जवान जो हो चुके हैं, लेकिन आपका इकट्ठ तो मौजूद है। क्या आप समझते हैं कि आपकी आने वाली नस्लों का इकट्ठ भी ऐसी रहेगा? 6 जनरेशन आ गई है, उन्होंने सिस्टम्स बनाए हैं। अगर सिस्टम्स बना लें और आप इनको लेकर चलें तो क्या कुछ नहीं हो सकता। कोशिश करें, और कोशिश करेंगे सिस्टम बनाए, बाहर रह रहे के कुछ तो सीख में हम। बिल्कुल ठीक है। आप कहते हैं कि जब हम इकट्ठ की इत्तेहाद की बात करते हैं तो दुनिया में लोगों की आपस में यूनिटी है, और वो यूनिटी ही उनकी कामयाबी की वजह बनती है। आप क्या समझते हैं कि यहाँ भी अगर खानदानों के अंदर और फिर इसके ऊपर चले जाएं तो लोगों के आपस में रवाबत अच्छे हो जाए, और फिर सियासतदानों की बात करें, अगर ये इकट्ठ इत्तेहाद और फिर वो ईमान, यकीन और तंजीम जिसका जिक्र जनाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा था, आप समझते हैं कि इस वक्त की अहम तरीन जरूरत है? इसके बगैर तो कोई सक्सेस हो ही नहीं सकता। उसके बगैर कोई चीज, जब तक आप सिस्टम नहीं लाएंगे, सिस्टम आर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन एनी सक्सेस। अब आप देख रहे हैं अमेरिका की मिसाल लेना, अभी लेटेस्ट ले लें, अब उनका ट्रम्प को कितना लोगों ने कहा, अब ओबामा चार्ज छोड़ रहा है, कोई बदतमीजी हो रही, जितना ओबामा को मुतालिक आपने कहा, ये कहा, वो कहा, एट द एंड ओबामा इज लीविंग। आप कहते हैं कि जब आप ये कहना चाहते हैं कि हर बंदे को अपने हिस्से का काम ईमानदारी के साथ करना चाहिए। जब आप अपने हिस्से का इनफरादी काम ईमानदारी से करते हैं तो उसका ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर असर पड़ता है। असर करता है। अब ट्रम्प आ रहा है, अब देखिए ट्रम्प क्या करता है। एक सिस्टम है, वर्स्ट 3 आदमी है जो भी है, लेकिन आपका
सिस्टम आ रहा है। अब ट्रंप आएगा, अच्छा करता है नहीं अच्छा करता है, 4 साल बाद इलेक्शन का फैसला होगा। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी किसी ट्रंप को आना चाहिए इस वक्त? ये सोसाइटी खुद फैसला करेगी, वोट खुद फैसला। अच्छा, जब हम बिजनेसमैन की बात करते हैं और मौजूदा हुकूमत की बात करते हैं तो मौजूदा हुकूमत भी अपने आप को ताजर दोस्त हुकूमत कहती है और वो भी ताजर है। क्या आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान के मसाइल से, पाकिस्तान की इंडस्ट्री से, बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल से आगाह है? दे आर प्रोफेशनल, दे बात को समझते हैं। अभी तक जितने भी उन्होंने प्रोसेस किए हैं और आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, उन्होंने अच्छे इकदाम किए। दे हैव फैसिलिटेटेड द गवर्नमेंट, दे हैव फैसिलिटेटेड द ताजर्स, उन्होंने फैसिलिटेट किया। अभी तक जितने भी आहिस्ता ग्रेजुअली कर रहे हैं फंक्शन, जितने भी वो सिस्टम ला रहे हैं बेहतर कर रहे हैं। I should be very honest with you. जी फरहान साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, जब हम दुनिया की बात करते हैं तो दुनिया में पाकिस्तान से ह्यूमन रिसोर्स जाती है और वहां पर जॉब्स करती है, लेकिन जब आपकी इंडस्ट्री का विजिट किया जाता है तो वहां पर मुख्तलिफ ममालिक के लोग आपकी इंडस्ट्री में काम करते हैं। क्या आप समझते हैं कि आपको फख्र है कि जब दुनिया के लोग आपके पास काम करते हैं तो आपको अच्छा लगता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी इंडस्ट्री है, लेकिन दुनिया के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं? देखेंगे अच्छा तो लगता है। आई फील वेरी प्राउड। मेरे पास इस वक्त मलेशियन, मेरे पास चाइनीज, मेरे पास फिलिपिनो, मेरे पास अमेरिकन, मेरे पास जर्मन और एज अ कंसल्टेंट इस वक्त 2 स्विस काम कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट 2 years में मुझे बड़ी उम्मीद है कि जैसे मेरा प्लांट लॉन्च हो जाएगा तो तकरीबन 24 जर्मन विल बी वर्किंग इन पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है। और आप क्या समझते हैं कि अगर हुकूमती लेवल पर आप लोगों को मजीद फैसिलिटेट किया जा सके तो आप और अच्छा काम कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक सिक्योरिटी कंसर्न और मजबूत हो जाए तो मेरा ख्याल है कि अब जो फैसिलिटीज जो नजर आ रही हैं और जो सिक्योरिटी मोर कंसर्न बेहतर हो गए तो कोई इशू खत्म हो जाएगी। अभी आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से इश्यूज उस तरह से नहीं है जिस तरह माजी में थे, अब काफी रिलैक्स्ड हो, और इससे बिजनेसमैन और इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो भी पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, बहुत रिलैक्स हो गए। पीपल आर वेरी रिलैक्स। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, एज एन CEO इंडस्ट्रियलिस्ट, आप बाकी CEOs को और इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या मैसेज देना चाहिए? वर्क हार्ड एंड अपडेट योरसेल्फ विद द इंटरनेशनल नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। जी बिल्कुल ठीक। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी। फरहान सरवर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने इनकी निजी जिंदगी और उसके साथ साथ इनकी कामयाबी के हवाले से सवालों जवाब किए। इनके अंदर एक चीज जो अहम तरीन नजर आई वो पाकिस्तान नीयत थी कि दुनिया के अंदर इनका बिजनेस मौजूद था है, लेकिन ये प्रेफरेंस देते हैं पाकिस्तान को। और जब मेड इन पाकिस्तान की बात की जाती है तो वो कहते हैं कि मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं एज एन पीस एम्बेसडर के तौर पर दुनिया में जाता हूं और पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का झंडा जो है वो सर बुलंद करता हूं। एक शेर के साथ अपने प्रोग्राम को खत्म करूंगा कि वो जो तुम्हें बहकावा दे रहे हैं अपनी तहजीब का, उनकी तारीफ पढ़ोगे तो दहल जाओगे और अपनी मट्टी पर ही चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। नाज़रीन, ये था आज का ताजर और तिजारत। अगले प्रोग्राम तक शफकत मियां को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।